फैमिली बाय चॉइस पार्ट 3 के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि यार हेजुन के फादर ना आके उससे मिलते हैं और वो ना सीधे ही जाके उसे गले लगा लेते हैं और बता देते हैं कि मैं ना तुम्हारा फादर हूँ। तो ये बात सुन के यहाँ पे हेजुन तो काफी ज्यादा शॉक हो गया था, लेकिन यहाँ उसके डैड से बता रहे थे कि मुझे तो ये बात पता ही नहीं थी कि मेरा कोई बेटा भी है। देखो हमारी आंखें भी ना कितनी ज्यादा एक दूसरे से मिलती जुलती है और तो और हमारा चेहरा भी ना एक दूसरे से काफी ज्यादा सिमिलर है। लेकिन यहाँ हेजुन तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, वो ना काफी ज्यादा शॉक था। लेकिन वो यहाँ पे उससे पूछ रहा था कि तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे, क्या तुम मुझसे मिलके खुश नहीं हो? और मैं ना तुम्हें इस तरह से देख के काफी ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं ना तुम्हें आज पहली बार देख रहा हूँ। लेकिन हेजुन फिर उससे ये पूछ लेता है कि आपको कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ अगर मैं आपका बेटा हूँ तो, और अचानक आप मुझसे मिलने क्यों आ गए फिर? तो ये बात सुन के ना असल में वो तो फिर यहाँ पे नाटक करने लग गया था। यहाँ पे वो ना अपना फोन निकाल के किसी से बात करने लग गया था और कह रहा था कि हाँ मैं अभी कुछ देर में आया, मैं जल्दी आता हूँ। ये सब कह के ना वो यहाँ हेजुन को अपना कार्ड देता है और कह रहा था कि मैंने इस होटल में रुका हुआ हूँ तो मुझे ना इस होटल में आके मिलना है। ये सब कह के ना उसे बिना कुछ बात सुने ही वहाँ से चला गया था। लेकिन वो यहाँ पे हेजुन के सभी दोस्तों ने ना ये सारी चीजें देख ली थी और वो भी ना काफी ज्यादा शॉक थे। पर यहाँ वो आदमी तो जब अपनी गाड़ी में जाके बैठता है ना तो वो यहाँ पे किसी को कॉल लगा देता है और उससे कह रहा था कि तुमने बिल्कुल जैसे कहा था ना मैंने वैसा ही किया। उसे प्यार से हक किया और उससे कहा कि मैं तुम्हारा फादर हूँ। और वो भी ना शायद ये देख के काफी ज्यादा शॉक भी था और शायद खुश भी, वो बिल्कुल मेरा जैसा है मेरा बेटा। ये सब कह के ना फिर वो अपनी गाड़ी लेके वहां से चला गया था। और वही यहाँ पे हेजुन तो इस बात से काफी ज्यादा शॉक था और साथ ही में यहाँ पे उसके सभी दोस्त ना उसे हैरानी से देख रहे थे और उससे पूछ भी रहे थे कि क्या वो सच में तुम्हारे फादर थे? लेकिन यहाँ पे हेजुन कह रहा था कि यार ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं परेशान भी नहीं हूँ और ना ही शॉक, क्योंकि वो मेरे फादर नहीं हो सकते। तुम लोग टेंशन मत लो, ऐसे कोई भी बात नहीं और चलो प्रैक्टिस करते हैं। और वही इधर यहाँ क्लास में हमें जॉन को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे काफी ज्यादा अपसेट होकर ना ऐसे बेंच पे लेटी हुई थी। तभी यहाँ पे एक लड़की वहाँ उसके पास आके ना उसे फिर से एक लेटर देती है जो कि साना या फिर हेजुन के लिए था। तो इसे देख के यहाँ पे वो तो सोचने लग जाती है कि सारी लड़कियां मुझे ही क्यों लेटर देती है, उन दोनों को देने के लिए वो खुद जाके क्यों नहीं दे देती। और बार बार ना ऐसे ही उसके पास काफी सारे लेटर आ जाते हैं। तो इस बात से ना वो तो काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। फिर तभी वहाँ पे उसकी दोस्त भी वहाँ आ गई थी, लेकिन उससे ना गलती से जॉन के सभी लेटर्स नीचे गिर जाते हैं। तो वो ना उसके लेटर को उठा के उसे दे रही थी और साथ ही में ना वो उसे अपना भी लेटर दे देती है, कह रही थी कि ये मेरा लेटर है, इसे भी तुम दे देना। तो ये देख के ना जॉन तो काफी ज्यादा हैरान हो गई थी, क्या तुम भी सच में उसे लेटर देना चाहती हो? तो ठीक है, मैं तुम्हारा भी लेटर रख लेती हूँ। लेकिन वो ऐसे ही जब उन लेटर को ना रख रही थी तो उसे ना एक लेटर मिलता है उसमें से जिसके ऊपर की उसका नाम लिखा हुआ था, यानी कि जुवॉन का। ये देख के ना वो तो काफी ज्यादा सरप्राइज हो गई थी कि शायद ना किसी ने उसके लिए भी लव लेटर लिखा हुआ था। और वो जाके ना फिर यहाँ पे बाद में स्कूल के बाहर चली गई थी और वो ना उसके दोस्त को ये दिखाती है, कह रही थी कि देखो मुझे ना किसी ने लेटर लिखा है, इस पे मेरा नाम लिखा हुआ है और ये पहली बार है जबकि किसी ने मुझे लेटर दिया है। ये सोचते हुए ना ये दोनों ही काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। फिर वो ना जब उस लेटर को पढ़ती है तो उसमें ऐसा कुछ लिखा हुआ था कि जब से मैंने तुम्हें पहली बार दिखा है ना तो मेरी ना रातों की नींद ही उड़ चुकी है, मुझे ना सांस लेने भी अब दिक्कत होती है। तो यही सारी चीजें पढ़ते हुए ना जॉन तो काफी ज्यादा शर्मा रही थी और कह रही थी कि कोई इतनी सारी बातें भी मेरे लिए लिख सकता है, वो भी ऐसी, मुझे तो शर्म आ रही है। ऐसा कहते हुए ना वो तो काफी ज्यादा मुस्कुरा भी रही थी। लेकिन जब यहाँ पे उसके दोस्त ना उसका नाम पूछती है उससे, लेकिन उस लेटर पे तो उस लड़के का नाम ही नहीं लिखा हुआ था, सिर्फ एक्स लिखा हुआ था। तो ये लोग सोचने लग जाते हैं कि आखिरकार वो हो कौन सकता है। लेकिन इसी दौरान यहाँ पे दाल के पास उसकी मॉम का मैसेज आ गया था जो कि उससे कह रही थी कि मैं ना तुम्हें स्कूल से पिकअप करने के लिए आ रही हूँ। और यहाँ फिर ना जॉन वहाँ से चली गई थी अपने घर। जब स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो यहाँ पे ये दोनों ना जब घर जा रहे थे, या जॉन ना काफी ज्यादा मुस्कुरा रही थी बार बार सना की तरफ देख के। तो वो भी ना शॉक हो गया था कि ये मुझे ऐसे देख के मुस्कुरा क्यों रही है, आखिर क्या बात है। और वो ना उससे पूछने की भी कोशिश करता है लेकिन वो तो यहाँ पे उसे बता ही नहीं रही थी। लेकिन फिर भी वो उससे पूछ रहा था कि आखिरकार बताओ तो क्या बात है, इतना मुस्कुरा क्यों रही हो, आखिर इसके पीछे रीजन क्या है? रुको एक मिनट, कहीं तुम्हारे रिजल्ट में काफी अच्छे नंबर तो नहीं आए ना, मुझे जरा दिखाना। लेकिन वो तो कह रही थी कि नहीं, मैं ना तुम्हें नहीं दिखाने वाली। ये सब कह के ना फिर वो वहाँ से चले गई थी। और इधर बास्केटबॉल कोर्ट में ना हेजुन काफी ज्यादा परेशान लग रहा था गेम खेलते हुए और वो बार बार ना उसी आदमी के बारे में सोचे जा रहा था जो कि कुछ देर पहले उससे मिलने आया था और कहा था कि वो उसका फादर है। इसलिए ना वो यहाँ पे परेशान होकर ना एक जगह पे जाके बैठ जाता है। तो उसका दोस्त ना उसके पास आके पूछता है कि क्या तुम अभी भी उस आदमी के बारे में ही सोच रहे हो? लेकिन वो कह रहा था कि नहीं, मैं उस बारे में नहीं सोच रहा था। फिर भी उसके दोस्त तो कह रहा था कि हमें तो साफ दिख रहा है कि तुम ना उस आदमी के बारे में ही सोच रहे हो। और कह रहा था कि शायद ना वो आदमी तुम्हारा फादर हो सकता है क्योंकि सच में तुम दोनों का चेहरा भी ना काफी मिलता जुलता है। लेकिन यहाँ जॉन कहता है कि शायद ना ऐसा हो सकता है या फिर नहीं भी। और वो ना काफी ज्यादा परेशान भी था इस चीज को लेके, इसलिए ना वो कहता है कि मैं घर जा रहा हूँ, बाकी की प्रैक्टिस तुम लोग करो। ये सब कह के ना वो वहाँ से चला गया था। लेकिन वहीं पे ना असल में दाल भी मौजूद थी, जाके उसने भी ना ये सारी बातें सुन ली थी उसके फादर वाली। और वो भी ना ये देख के समझ गई थी कि वो ना इस चीज से काफी ज्यादा परेशान हो गया होगा। और वही दूसरी तरफ पे सना और जुन्ना जब वहाँ से घर जा रहे थे तो वो ना रास्ते में उसका रिपोर्ट कार्ड देख लेता है और उससे कह रहा था कि तुम पढ़ाई तो ठीक से करती नहीं हो, देखो तुम्हारे कितने कम मार्क्स आए, अगर अच्छे से पढ़ाई करोगी ना तो इससे भी अच्छा कर सकती हो तुम। लेकिन यहाँ पे जुआन तो बात बदलते हुए उससे कह रहे थे कि अरे ये सब छोड़ो, असल में तुम्हारे लिए ना मेरे पास काफी सारे लव लेटर है जो कि काफी सारी लड़की है तुम्हें, शायद ना ये सारी ही लड़कियां तुम्हारे ऊपर तो काफी ज्यादा मर मिटती है। और वो ना उसे सभी लेटर दे देती है तो वो उसे बिना पढ़े ही ना अपने बैग में रख लेता है। तो यहाँ जुआन उससे कह रहे थे कम से कम एक तो पढ़ लो, देखो तो किसने क्या लिखा है, या फिर एक आध लेटर का जवाब भी दे दो, कोई तुम्हें पसंद करता है कम से कम उसकी तो कदर करो। कितने सारे लोगों ने तुम्हें प्यार से लेटर लिखा होगा लेकिन तुम्हें तो किसी की पढ़ी ही नहीं है। और साथ ही में वो उससे ये भी पूछ लेती है कि क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि मुझे भी कोई लव लेटर देगा?
क्या, लेकिन वो कह रहा था कि नहीं, तुम्हें तो अभी कोई लेटर दे ही नहीं सकता। तो ये बात सुन के वो तो गुस्सा हो गई थी और वो ना खिड़की से अपना सिर बाहर निकाल लेती है और कह रहे थे कि क्या मैं इतनी ज्यादा बुरी हूँ। तभी यहाँ पे बस का ड्राइवर ना उसके ऊपर चिल्ला देता है और कह रहा था कि लड़की अपना सिर अंदर करो। तो यार सना ना उसे अंदर खींच लेता है और साथ ही में ना उसे इस वजह से उसकी बहन की डेथ वाली यादें याद आने लगती है, जो देख के यहाँ पे वो तो काफी ज्यादा उदास हो गया था और वो ना यहाँ पे जुआन की तरफ देख रहा था और कह रहा था कि दोबारा ऐसा मत करना। फिर जब यहाँ पे शाम को जुआन जाके उसके डैड की मदद कर रही थी रेस्टोरेंट पे, वो ना यहाँ पे बर्तन धोने लग जाती है। लेकिन यही देख के यहाँ पे उसके डैड तो कह रहे थे कि तुम अभी अभी तो आए हो और ये सारी चीजें करने लग गई, जाके अपनी पढ़ाई करो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो और तुम्हारा फ्यूचर को लेके क्या प्लान है। लेकिन यहाँ पे जुआन तो कह रहे थे कि मुझे ना बर्तन धोना पसंद है और आपकी मदद करना भी, और साथ ही में बता रही थी कि मेरा ना आगे के लिए कोई भी प्लान नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं कि आगे करना क्या है। और साथ ही में कह रही थी कि ये सब बातें छोड़ो, मैं तो आपके साथ आपके रेस्टोरेंट में ही काम करूंगी क्योंकि मुझे ना ये काम करना पसंद है आपके साथ। और साथ ही में ये भी बता देते हैं कि मुझे ना आज स्कूल में एक लव लेटर भी मिला है, पर मुझे पता नहीं कि वो कौन था, उसके ऊपर नाम ही नहीं लिखा और ये मेरा फर्स्ट लव लेटर था। लेकिन यहाँ पे उसके डैड तो कह रहे थे कि कम से कम सना को तो बता दो, वो तुम्हारे ऊपर नाराज नहीं होगा। अगर सना को नहीं बताना है तो फिर हैजन को बता दो और कहना कि वो तुम्हारा मजाक ना उड़ाए। तो ये बात सुन के यहाँ पे जॉन ना कह रहे थे कि वो अब तक आया क्यों नहीं, काफी देर हो चुकी है, रुको मैं कॉल करके उसे पूछती हूँ। लेकिन उसका तो यहाँ पे कॉल ही नहीं लग रहा था। और वही इधर हैजन को जब दिखाया जाता है जाके वो ना इन सब ख्यालों में खोया हुआ था और साथ ही में बस भी ना अपने स्टॉप से आगे निकल जाती है। यहाँ पे हैजन सोच रहा था कि कैसे उसके फादर उससे मिलने आए थे और उन्होंने कहा था कि उन्हें ये बात पता ही नहीं थी कि उनका एक बेटा भी है और वो ना उसे काफी ज्यादा मिस करते हैं। तुम्हारी मॉम ने तो मुझे बताया ही नहीं था कि तुम पैदा भी हुई हो, कि मेरा कोई बेटा भी है। यही सब सोच सोच के ना वो तो काफी ज्यादा परेशान हो रहा था और उसे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। लेकिन जब उसे रियलाइज होता है कि वो ना काफी ज्यादा आगे निकल चुका है अपने स्टॉप से, इसलिए वो ना फिर यहाँ पे बस से नीचे उतर गया था। फिर जब काफी रात हो चुकी थी, वो यहाँ पे अपने वापस घर आ चुका था, तो वो यहाँ रेस्टोरेंट के सामने आके रुकता है। लेकिन तभी वहाँ ना जॉन के डैड भी बाहर आ जाते हैं और वो उसे ना देख लेते हैं और देख रहे थे कि वो ना काफी ज्यादा परेशान लग रहा था। लेकिन यहाँ पे जॉन कह रहे थे कि लाई ये मैं कचरा फेंक के आता हूँ, लेकिन वो कह रहे थे कि नहीं, तुम जल्दी से जाके खाना खा लो, काफी ज्यादा भूख लगी होगी तुम्हें, ये कचरा मैं फेंक के आता हूँ। और साथ ही में उससे पूछ भी रहे थे क्यों, क्या हुआ, तुम काफी ज्यादा परेशान लग रहे हो, क्या कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है। तो यार वो भी कह रहा था कि हाँ मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। जैसे ही वो यहाँ पे उन्हें बताने ही वाला था कि तभी वहाँ ना उनकी नेबर वाली आंटी आ जाती है, जो कि यहाँ पे फिर ना उसे देख के कह रहे थे कि क्या हुआ, क्या अपने डैड को देख के काफी ज्यादा परेशान हो, तुम्हें भी ना तुम्हारे डैड की मदद करनी चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए क्योंकि उन्होंने भी ना तुम्हारा काफी ज्यादा ख्याल रखा है। मैं मारूंगी तुम्हें अगर तुमने कभी उसे परेशान या फिर दुख दिया तो वो भी कह रहा था कि हाँ ठीक है मैं समझ गया, मैं उन्हें ना कभी परेशान नहीं करूंगा और ना ही कभी उन्हें दुखी करूंगा। तो ये बात सुन के ना वो उसे तो एक मजाक में मार देती है। तो यही देख के ना यहाँ पे जॉन के डैड बाहर आ जाते हैं और उससे कह रहे थे कि आप उसे क्यों मार रही है, मैंने कहा था ना आप उसे परेशान नहीं करोगी। लेकिन उसकी बातें सुन के तो वो तो वहाँ से भाग गई थी और वही यहाँ पे हेजन कह रहा था यार नहीं वो तो बस मजाक कर रही थी, आप टेंशन मत लो। तो यहाँ पे फिर ना उसके डैड पूछने लग गए थे कि तुम क्या बताने वाले थे बताओ। लेकिन वो यहाँ पे कह रहा था कि नहीं मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था, चलिए घर चलते हैं। फिर वो सब लोग यहाँ पे घर आके खाना खाते हैं। तो इसी दौरान यहाँ पे सभी लोग ये नोटिस करते हैं कि सच में हेजन ना काफी ज्यादा परेशान लग रहा था, वो तो यहाँ पे ठीक से खाना भी नहीं खा रहा। तो सना को ये बात पता चल चुकी थी कि जरूर ना इसके साथ कोई ना कोई चीज तो हुई है। तो यहाँ जुआन ना उससे कह रहे थे कि खाना तो खाओ कम से कम, कब तक ऐसे ही देखते रहोगे। फिर खाना खाने के बाद ना वो तो यहाँ पे अकेले जाके छत के ऊपर बैठ गया था। फिर उसके पास ना यहाँ पे सना ड्रिंक लेके आ जाता है और उससे कह रहा था कि बताओ कि आखिर क्या बात है। तो वो भी कह रहा था कि तुम्हें कैसे पता कि मैं किस बात से परेशान हूँ। तो वो भी कह रहा था कि अगर तुम बताओगे तभी तो मुझे पता चलेगा ना। तो यार हेजुन ना फिर उसे बता ही देता है कि उसके बायोलॉजिकल फादर ने उससे मिलने आए थे स्कूल में और उन्होंने कहा था कि मेरी मॉम ने उन्हें इस बारे में कुछ नहीं बताया था कि उनका एक बेटा भी है। और मैं भी ना ये सारी चीजें देख के काफी ज्यादा शॉक हो गया था और मुझे सच में नहीं पता कि वो सच में मेरे फादर है भी या नहीं। लेकिन यहाँ पे सना उससे कह रहा था कि उस आदमी से ना बच के रहना, इतनी जल्दी किसी पे विश्वास मत करना, क्या पता वो कोई स्कैमर हो। अगर सच में तुम्हें इस बारे में जानना है तो हमें ना फिर तुम्हारी आंटी से जाके मिलना होगा, उन्हें ना इस बारे में जरूर कुछ ना कुछ पता होगा। तो कल जाके हम ना उनसे मिलेंगे। फिर वही जब नेक्स्ट डे हमें पे स्कूल में जुआन और दाल को दिखाया जाता है जो कि इस बारे में पता करने में लगे हुए थे कि उसे लेटर किसने लिखा, उस मिस्टर एक्स को ढूंढने लगे हुए थे। लेकिन उन्हें तो पता ही नहीं चलता कि जुआन के लिए लेटर किसने लिखा था। काफी कोशिश करने के बाद भी उन्हें ये बात पता ही नहीं चलती। ऐसे ही करते हुए ना वो तो काफी ज्यादा थक चुके हुए थे और साथ ही में ना इन दोनों को भूख भी लगी थी। तो वो यहाँ पे ना फिर सना को कॉल लगाती है और साथ ही में जुआन को, लेकिन वो दोनों ही कॉल नहीं पिक कर रहे थे, इसलिए ना वो परेशान हो गई थी कि वो दोनों चले कहाँ गए, कॉल क्यों नहीं उठा रहे। और यहाँ पे दाल भी सोच रही थी कि हेजुन ना सच में परेशान था कल, क्या इसीलिए वो फोन नहीं उठा रहा। लेकिन वही दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि यहाँ पे सना और हेजुन ना असल में उसकी मौसी से मिलने आए हुए थे और यहाँ पे उसको देख के काफी ज्यादा खुश थी। फिर बाद में वो जाके ना बात करते हैं और इसी दौरान ना यहाँ पे हेजुन ने बता देता है कि उसके बायोलॉजिकल फादर आए थे उससे मिलने के लिए। लेकिन यही बात सुन के यहाँ पे उसकी मौसी तो काफी ज्यादा शॉक हो गई थी और कह रही थी कि अब तो तुम मुझसे मिल लिए, लेकिन आगे के बाद मुझसे मत मिलना, अगर फिर भी तुम मुझसे मिलोगे ना तो फिर तुम मुझसे मत मिलना, क्योंकि वो काफी ज्यादा मतलबी इंसान है। तो ये सुन के यहाँ पे हेजुन शॉक होते हुए कह रहा था कि आखिरकार मुझे बात तो बता दो कि आखिर हुआ क्या था। तो उसकी मौसी ना फिर उस सारी बात बता देती है। कह रही थी कि जब तुम्हारी मॉम प्रेग्नेंट थी ना तो उसने तुम्हारे फादर से कहा था कि उसे ना हॉस्पिटल चेकअप करने के लिए ले चलो, लेकिन उसने ना उसका हाथ छोड़ दिया, कह रहा था कि मुझे नहीं चलना, तुम अकेले चली जाओ। और उसने तो उसके ऊपर जरा भी ध्यान नहीं दिया था, यहाँ तक कि जब उसकी डिलीवरी का टाइम आ गया था तब भी उसने तो उसे कांटेक्ट भी नहीं किया था, यानी कि उसने ना तुम्हारी मॉम को छोड़ दिया
दिया था अकेले, वो बहुत ज्यादा बुरा था। यहाँ तक कि वो तो तुमसे मिलने भी नहीं आया था जब तुम पैदा हुए थे, और किसी अमीर लड़की से ना फिर उसने शादी भी कर ली थी। और मैंने तुम्हारी मॉम को करीब से दिखाया कि तुम्हारी मॉम कितनी ज्यादा परेशान थी तुम्हारे लिए और खुद के लिए भी, और मैं उनके साथ थी हमेशा। और तुम्हें शायद ये बात कभी पता ही नहीं होगी कि वो इंसान ना कितना ज्यादा बुरा है, इसलिए तुम ना उससे नहीं मिलोगे। तो ये सब सुन के यहाँ पे हेजुन भी कहता है कि ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद ना मैं उस आदमी से नहीं मिलूंगा, और आप भी प्रॉमिस कीजिए कि आप मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे। तो उसकी मौसी भी कह रही थी कि हाँ, मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी, प्रॉमिस करती हूँ। और यहाँ पे जुआन और हेजुन ना उनकी आंटी से मिलकर जब वहाँ से वापस घर जा रहे थे बस से, तो इस दौरान यहाँ पे हेजुन तो काफी ज्यादा शौक लग रहा था, और यही बात यहाँ पे साना भी देख रहा था कि वो ना कुछ ज्यादा ही परेशान है। इसलिए वो यहाँ पे स्टेशन पे उतरने के बाद वो उसे घर नहीं लेके जाता, बल्कि ऐसे ही सड़क पे टहलते हुए ना वो उसे कंसोल करने की कोशिश कर रहा था, उससे बातें कर रहा था। और चलते चलते साथ ही में ना वो एक सड़क के किनारे जाके ना उसे बिठा देता है और साथ ही में एक जूस का पैकेट भी देता है, और उससे कह रहा था कि इन सब बारे में मत सोचो और थोड़ा समझने की कोशिश करो, थोड़ा टाइम लो कि आखिर वो आदमी तुमसे इतनी सालों बाद मिलने क्यों आया, आखिर वो तुमसे चाहता क्या है। अगर तुम सच में उसके बेटे हो तो वो पहले भी तो तुमसे मिलने आ सकता था ना, या फिर पहले भी तुम्हारे बारे में कुछ पता लगा सकता था। मुझे तो वो आदमी सच में ठीक नहीं लग रहा। तो यही सारी बातें सुन के यहाँ पे जुआन ना जब कह रहा था कि हाँ ठीक है, तुम सही कह रहे हो, वो शायद ना कोई फ्रॉड हो सकता है या फिर उसे ना कुछ चाहिए होगा, इसलिए ना वो यहाँ पे वो कार्ड जैसे ही फाड़ के फेंकने वाला था कि अपना उससे कहता है कि रुको, वो कार्ड मत फाड़ो, आखिरकार हम ये पता तो लगा ले कि वो आदमी तुमसे चाहता क्या है, चल के मिलते हैं उससे एक बार और पता करते हैं। लेकिन यहाँ पे हेजुन तो कह रहा था कि नहीं, जाने दो ना, मैं तो काफी ज्यादा थक चुका हूँ। ये सब कह के ना वो तो उसके पीठ पे लेट गया था। और वही यहाँ पे फिर ना काफी ज्यादा रात हो चुकी थी, तो यार जून ना छत पे काफी ज्यादा परेशान हो रही थी और सोच रही थी कि ये अब तक आए क्यों नहीं, इन्होंने मेरा फोन भी नहीं उठाया, ये लोग गए कहाँ है। लेकिन जैसे ही ना वो यहाँ पे उनकी आवाज सुनती है तो वो ना जाके देखती है, तो उन्हें देख के ना काफी ज्यादा खुश हो गई थी। फिर वो यहाँ पे फिर नीचे आके देखती है कि यार ये दोनों तो एक दूसरे के पीठ की सवारी कर रहे थे और पूछ रहे थे कि तुम लोग आखिर गए कहाँ थे और इतने देर से क्यों आए हो। लेकिन यार हाइजुन जैसे यहाँ पे जुनों को देखता है, वो तो यार दौड़ के ना अंदर चला गया था, क्योंकि वो शायद ना उसे ये सारी चीजें नहीं बताना चाहता था। लेकिन यार जुआन तो पूछते थे कि तुम लोग दिन भर थे कहाँ, मैंने तुम्हें कितने कॉल किए। लेकिन वो भी कह रहा था कि हम ना बाद में बात करेंगे, खाना खाते समय मैं ना काफी ज्यादा थक चुका हूँ, और वो भी ना अपने कमरे में चला गया था। लेकिन फिर भी यहाँ पे जुआन ना उसके दरवाजे के पास जाके काफी ज्यादा शोर मचा रहे थे और कह रहे थे कि मुझे बताओ कि तुम लोग गए कहाँ थे, खोलो दरवाजा, मुझे तुमसे बात करनी है। लेकिन वो तो यहाँ पे फिर भी खोल ही नहीं रहा था। और इसी दौरान ना वो उसे ये भी बता थे कि कल ना तुमसे कोई मिलने आने वाला है, इसलिए कल कहीं मत जाना। लेकिन वो कह रहा था कि कौन मिलने आने वाला है। तो यार जुआन कहते कि कोई नहीं, बस हम लोग ना कल बाहर घूमने जाने वाले, इसलिए कल घर पे रहना। और वही यार साना ना अपने कमरे में बैठा हुआ सोच रहा था कि कैसे उसके मॉम ने ना उसे छोड़ दिया था जब वो छोटा था, यहाँ तक कि उसने ना उसे कॉल नहीं किया अब तक। और अपनी बहन की डेथ के बारे में भी सोच रहा था, और वो ना काफी ज्यादा सैड लग रहा था इस बारे में, काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी उसे, यहाँ तक कि उसे ना रात को ठीक से नींद तक नहीं आती इन सब चीजों की वजह से, क्योंकि उसे ना बार बार वही सपने आते हैं। फिर वही नेक्स्ट डे यहाँ ना जब दालना उसके घर आती है, यानी कि जुआन के घर हेजुन से मिलने के लिए, लेकिन वो यहाँ पे आके देखते हैं कि जुआन और सना ना दोनों ही घर पे नहीं थे। और वही यार जुआन ने उसे सॉरी कह रही थी कि मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें यहाँ पे उससे मिलने के लिए बुलवाया, लेकिन वो दोनों ही यहाँ पे घर पे नहीं है, अब हम क्या करें। लेकिन वही ये सारी बात दाल को तो पता थी कि वो लोग ना कहाँ जा सकते हैं, हो सकता है कि वो ना उसी आदमी से मिलने गए हो, लेकिन वो ये बात ना असल में जुआन को नहीं बताती और ये कह रही थी कि कोई बात नहीं, उन्हें कुछ काम हो गया होगा इसलिए वो चले गए, हम ना बाद में कहीं उनसे मिल लेंगे। तो फिर यहाँ पे जुआन ना दाल को मनाने के लिए उसे उसके कमरे में लेके जाती है, लेकिन जैसे वो एंटर करती है ना तो यहाँ पूरा ही कमरा ना बिखरा पड़ा हुआ था। जुआन ना जाके जल्दी से उसके कमरे को संवारती है और उसे कह रही थी कि वो तो अपना कमरा हमेशा ही क्लीन रखता है, पता नहीं आजकल उसे हो क्या गया है, उसका तो ध्यान किसी चीज पे है ही नहीं। लेकिन यहाँ पे दाल को पता था कि वो ना परेशान किस चीज से है। तो वही दूसरी दौर जब इन दोनों को दिखाया जाता है, ये दोनों ना असल में हेजुन के फादर से मिलने आए थे, उसी आदमी से। वो जाके यहाँ पे उससे पूछती भी है कि तुमने मुझसे झूठ कहा था, तुमने कहा था कि मेरी मॉम ने तुम्हें छोड़ा है, लेकिन छोड़ा तो तुमने मेरी मॉम को था, और आपको ये बात पता भी थी कि आपका ना कोई एक बेटा भी है, लेकिन फिर भी आपने मुझसे ना ही मिलने की कोशिश की और ना ही मेरे बारे में जानने की। तो फिर अब क्यों आए हो मुझसे मिलने के लिए, आखिर चाहते क्या हो तुम। लेकिन वो तो कह रहा था कि क्या ये सारी बातें तुम्हें तुम्हारी मौसी ने बताई है, वो जरूर ना तुमसे झूठ कह रही होगी। लेकिन हेजुन कह रहा था कि नहीं, मेरी मौसी झूठ नहीं कह सकती, झूठ तो आप कह रहे हैं। और साथ ही में ये भी कह रहा था कि मेरी मॉम ना जल्दी ही वापस आएगी मुझसे मिलने के लिए, इसलिए आप ना मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना और ना ही मुझे कांटेक्ट करना, क्योंकि मैं भी आपसे ना कभी नहीं मिलना चाहता। ये सब कह के वो यहाँ से चले गए थे। लेकिन वही ये आदमी तो काफी ज्यादा शॉक हो गया था कि अचानक से इस लड़के को क्या हो गया। और वही ये दोनों ना असल में एक बीच पे आए हुए थे, जाके सना तो शांत बैठा हुआ था, लेकिन यहाँ ना काफी ज्यादा गुस्से में था और वो ना काफी ज्यादा हाथ पैर चला रहा था, कह रहा था कि मुझे ना काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है उस आदमी पे। लेकिन उसे ऐसे देख के यहाँ पे सना का तो शर्म आ रही थी और कह रहा था कि कम से कम बच्चों की तरह तो बिहेव मत करो, तुम बड़े हो गए हो। लेकिन यहाँ हेजुन से कह रहा था मैं क्या करूँ, इस सब बारे में सोचते हुए ना मुझे तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है, मेरी मॉम ने इतना कुछ सहा मेरे लिए। लेकिन यार सना ना उसे समझा रहा था और यार ये भी ना समझ गया था, और ये दोनों ही ना फिर खुश होके वहाँ पे ऐसे ही बैठे हुए थे। तो वही दूसरी तरफ ने यहाँ पे जब उसके बायोलॉजिकल फादर को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे सीधे ही ना जॉन के फादर से मिलने आ गए थे। यहाँ पे जॉन के फादर को तो ये बात पता ही नहीं थी, इसलिए वो तो यहाँ पे उन्हें ना एक कस्टमर समझ रहे थे। लेकिन जैसे यहाँ पे हेजुन के फादर ये बताते थे कि मैं ना हेजुन का बायोलॉजिकल फादर हूँ, तो ये देख के ना जॉन के फादर काफी ज्यादा शॉक हो गए
थे, लेकिन बाद में ना वो उसे अंदर ले जाते हैं और उससे ना बात कर रहे थे। लेकिन इसी दौरान ना यहाँ पे वो आदमी तो उसे पैसे देने लग जाता है एनवलप में रखते, और कह रहा था कि तुमने ना मेरे बेटे के ऊपर जितना भी खर्चा किया है ना, मैं उसका डबल करके तुम्हें ये लौटा रहा हूँ, ले लो और मेरे बेटे को ना वापस मुझे दे दो, यानी कि उसकी कस्टडी। तो ये बात सुन के यहाँ पे वो तो शॉक होते हुए कह रहा था कि क्या ये सारी बातें हेजुन ने तुमसे खुद कही है? क्या वो सच में आपको देख के खुश है या फिर आपके साथ रहना चाहता है? लेकिन यहाँ वो तो कह रहा था कि हाँ, वो मुझसे मिल चुका है और शायद खुश भी है, लेकिन उसने मुझसे ऐसा नहीं कहा, वो तो बस मेरे साथ नहीं रहना चाहता, क्योंकि मैं तो आज उससे पहली बार मिला हूँ ना, और वो मुझे जब मेरे साथ रहेगा, मेरे साथ धीरे धीरे सीखेगा और मुझे जान पाएगा, तब वो ना जाके खुश होगा मेरे से। लेकिन यहाँ वो तो कह रहा था कि नहीं, जब हेजुन खुद मुझसे कहेगा कि वो तुम्हारे साथ रहना चाहता है, फिर मैं इस बारे में कुछ सोचूंगा। लेकिन इस दौरान यहाँ पे जुआन और दाल भी वहाँ आ चुकी थी। या दाल ने तो उस आदमी को पहचान लिया था, लेकिन जुआन को लग रहा था कि शायद ना ये कोई कस्टमर है। तो यहाँ पे उसके डैड भी कह रहे थे कि मैं ना इनसे कुछ जरूरी बातें कर रहा हूँ, क्या तुम बाहर जाके थोड़ा टहल सकती हो? तो यार ये दोनों वहाँ से चले गए थे। इसी दौरान ना यहाँ पे जुआन तो पूछ रही थी कि पता नहीं आखिरकार उन्होंने रेस्टोरेंट क्यों बंद कर रखा था, और वहाँ का माहौल भी ना काफी ज्यादा इंटेंस लग रहा था। लेकिन यहाँ पे दाल को तो समझ में आ गया था कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि हेजुन का बायोलॉजिकल फादर था, लेकिन वो यहाँ पे फिर भी ना उसे कुछ नहीं बताती। लेकिन जब ना ये दोनों यहाँ पे सना और हेजुन को देखते हैं, तो यहाँ जुआन ने उसे आवाज दे देती है और कह रहे थे कि पता नहीं रेस्टोरेंट में कोई तो एक आदमी आया हुआ है जो कि काफी ज्यादा अजीब है, और यहाँ पे पापा भी ना काफी ज्यादा अजीब बिहेव कर रहे थे, पर मुझे पता नहीं कि वो आदमी कौन है। लेकिन यहाँ सना तो कह रहा था कि जाने दो, होगा कोई कस्टमर, चलो घर चलते हैं। ये सब कह के ना वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही अचानक से यहाँ पे दाल उसे आवाज देते हुए कहती है कि उनकी आंखें तो बिल्कुल सेम तुम्हारे जैसी है और चेहरा भी तुमसे मिलता जुलता है। तो यही सारी बातें सुन के यहाँ पे ये दोनों समझ गए थे कि शायद ना वो आदमी यहाँ पे भी आ गया होगा, इसलिए ये देख के ना वो तो रेस्टोरेंट की ओर भागने लग जाते हैं और उनके पीछे ना जुआन और दाल भी भाग गए थे। लेकिन जैसे यहाँ पे रेस्टोरेंट में वो पहुंचता है ना, तब तक तो वो आदमी जा चुका था, और यहाँ पे जुआन के फादर उससे कहते हैं कि वो आदमी जा चुका है और मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है, क्या हम बात कर सकते हैं? तो फिर यहाँ पे साना ना दाल और जुआन को लेके वहाँ से बाहर चला गया था। तो फिर यहाँ जब वो दोनों बात कर रहे थे, तो यार जुआन के फादर उससे पूछ रहे थे कि क्या तुम सच में अपने बायोलॉजिकल फादर के साथ रहना चाहते हो, उनके साथ यहाँ से जाना चाहते हो, और तुम्हें जब ये सारी बातें पता थी तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया इस बारे में? तो ये बात सुन के हेजुन तो कह रहा था कि मैं आपको कैसे बता देता, क्योंकि आपने जब मुझे यहाँ पे लाया था तो आपने कहा था कि आपने मुझे तब तक रखोगे जब तक मेरी मॉम नहीं आ जाती। तो मेरी मॉम की जगह अब मेरे बायोलॉजिकल फादर आ गए हैं, तो मुझे लगा था कि शायद ना आप मुझे उनके साथ भेज दोगे अब मेरी मॉम की जगह पे। इसलिए मैं डर गया था, क्योंकि मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहता और ना ही इस फैमिली से, इसलिए मैंने आपको ये बात नहीं बताई। इसे बात कहते हुए ना वो तो यहाँ पे काफी ज्यादा रोने लग गया था। लेकिन वही ये सारी बातें सुनते यहाँ पे जॉन के डैड भी काफी ज्यादा रो रहे थे और उससे कह रहे थे कि मैं भी तुम्हें अपने से दूर नहीं भेजना चाहता और नहीं इस फैमिली से, क्योंकि तुम मेरे बेटे हो। और साथ ही में कह रहे थे कि आगे से मुझसे ना कोई भी बात मत छुपाना, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो या फिर कितनी भी छोटी। और वो ना उसे यहाँ पे समझा रहे थे कि अब चलो, अब रो मत। ये सब कहते हुए ना वो यहाँ पे उसे गले लगा लेते और ये दोनों ही ना काफी ज्यादा रो रहे थे और कह रहे थे कि मैं ना तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, मुझे जो भी करना पड़ेगा ना तुम्हें यहाँ पे रखने के लिए मैं वो सब करूंगा। और वही यार दूसरी तरफ ना ये दोनों छत पे बैठे हुए थे। यार सना तो काफी ज्यादा चुपचाप था। तो यार जुआन उससे पूछ रहे थे कि मुझे सच बताओ कि वो आदमी कौन था, क्या वो सच में उसके रियल फादर थे? तो वो भी कह रहा था कि हाँ। लेकिन यहाँ पे शायद ना जुआन ना खुश हो रही थी और कह रही थी कि अच्छा, तो उसके असली फादर मिल गए, ये तो अच्छी बात है ना, पर अगर उसके असली फादर आ गए हैं तो उसे यहाँ से शायद जाना होगा, वो उसे तो यहाँ से ले जाएंगे ना, पर मैं नहीं चाहती कि वो यहाँ से जाए, हमें ना उसे यहीं पे रोकना होगा। अगर वो चाहे तो हफ्ते में एक बार उसके डैड से मिलने जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए वो उनके पास नहीं जाएगा, मैं तो उसे जाने ही नहीं दूंगी, हम ना उसे रोक लेंगे। तो यही सारी बातें ना यहाँ पे जॉन ने भी सुन ली थी, तो वो यहाँ पे ये सारी बातें सुन के रोने लग गया था और वो ना उसकी तरफ बढ़ता है उसे हक करने के लिए, लेकिन ये दोनों ही ना उसे हक नहीं करते, कह रहे थे कि तुम बहुत ज्यादा रोते हो। तो वही दूसरी तरफ यहाँ पे उसके फादर को ही दिखाया जाता है जो कि एक होटल में जाते हुए ना किसी से टकरा जाते हैं, और वो असल में और कोई नहीं बल्कि सना की मॉम थी और साथ ही में उसकी बेटी। यहाँ पे उसके बेटी तो कह रहे थे कि हम भाई से मिलने के लिए कब जाएंगे, लेकिन वो बता रहे थे कि हाँ जल्दी हम मुझसे मिलेंगे, थोड़ा तो सब्र कर लो, मैं ये तुम्हें इसीलिए तो लाई हूँ ताकि मैं तुम्हें उससे मिलवा सकूं। और इधर यार दूसरी तरफ ना जॉन के डैड और सना के डैड मिलके बात कर रहे थे इस बारे में और काफी ज्यादा सैड भी थे और ड्रिंक भी कर रहे थे। वो यहाँ पे ना उसे सारी बात बता देते हैं कि आज क्या क्या हुआ, और कह रहा था कि मुझे ना एक वकील को हायर करना होगा हेजुन को यहाँ पे रोकने के लिए, और इसमें ना काफी ज्यादा टाइम लगेगा। और वही यहाँ पे छत पे ना असल में तीनों बैठे हुए थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तो इसी दौरान ना जॉन उन्हें बता देते हैं कि मुझे ना किसी ने लव लेटर दिया है और उसमें ना काफी अच्छी अच्छी बातें लिखी है मेरे लिए, लेकिन उन दोनों को तो लग रहा था कि ये झूठ बोल रही होगी, इसे कौन लव लेटर देगा। तो यार जॉन ना जल्दी से भाग के जाती है, अपना लव लेटर लाती है और उन दोनों को दिखाते हुए काफी ज्यादा खुश हो रही थी और कह रही थी कि देखो ये मेरा फर्स्ट लव लेटर है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम दोनों को ही कोई लव लेटर लिखता है? मुझे भी किसी ने लिखा है। यहाँ हेजुन तो उससे वो लेटर लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो ना उससे नहीं दे रही थी। तो यहाँ पे सना उठ के ना उसके पास से वो लेटर ले लेता है, लेकिन यहाँ पे जुआन तो काफी ज्यादा इतरा रही थी और काफी ज्यादा खुश भी थी। और इसी सीन के साथ फैमिली बाय चॉइस के पार्ट एंडिंग होती है।